जय माता की, जय गुरुवर की। दोस्तों, भगवान श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के विचार चिंतनों को हम अपनी भाषाओं में बहुत ही सरल और भावनात्मक विचारधारा को इस वीडियो के माध्यम से आगे बताते चलें कि सहजता से यह आकलन करके समाज का आकलन करें तो आप देखेंगे कि एक परिवर्तन का चक्र अवश्य चल रहा है, मगर उसके बीच ही यह परिवर्तन का अंतराल कहीं न कहीं एक विचारधारा में युवा ग्रसित होता चला जा रहा है। नास्तिकता चरम सीमाओं की ओर बढ़ती जा रही है। नशे मांस की ओर युवा बढ़ता चला जा रहा है। विलासिता का जीवन ही उसका एक लक्ष्य बन चुका है। सुख वैभव, आराम करना, धन कमाना, सुख उपभोग करना, उसने इसी को मानव जीवन मान लिया है और यही सनातन के पतन का कारण है। अधिकांश युवा वर्ग सत्य से विमुख होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें सत्य की ओर आकर्षित किया ही नहीं गया। सत्य का ज्ञान उन्हें कराया गया ही नहीं। सत्य की ताकत क्या होती है, इसका एहसास नहीं कराया गया। यह देश ऋषि मुनियों का देश है, जिस सनातन में एक नहीं अनेक ऋषि मुनि साधक साधिकाएं पैदा हुई है। योगी और तपस्वी पैदा हुए हैं, परोपकारी पैदा हुए हैं। इस तपोभूमि भारत भूमि में आज हमारी समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या वह वास्तव में धर्मपथ का आचरण कर रहा है? बहुत सीमित दायरे पर चल रहा है। आकलन करके देखें। इसका कारण है कि हमारे साधु संत सन्यासियों द्वारा कुछ चंद संस्थाएं हैं जो वास्तव में देव समाज को एक सही दिशा दे रही है, विचारधारा दे रही है। मगर अधिकांश संस्थाएं हैं जिनका लक्ष्य केवल और केवल धन अर्जन करने में जुटा हुआ है। धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों में भी भक्ति नजर नहीं आता है। नाच गाना, अश्लीलता परोसी ही जाती है। आप स्वयं देखें समझें किस तरह की समाज को दिशा दी जा सकेगी। आवश्यकता है कि समाज के अंदर एक जागृत पैदा की जाए। उन्हें सत्य का एहसास कराया जाए कि तुम सामान्य मानव नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य छिपी हुई है। उसके लिए तुम्हें अपने ऋषि मुनियों की ओर देखना होगा। उन तपस्वी साधक साधिकाओं की ओर देखना होगा जिनके पास एक अलौकिक क्षमताएं थी। आप लोगों जैसे शरीर था। इस भारत भूमि पर जन्म लिए थे। एक एक ऋषि के पास नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। इसी भारत भूमि की नारियों के पास वह ताकत थी कि सूर्य की गति को रोक देने की क्षमताएं थी। वाक शक्तियों की प्रबल ऋषि मुनियों थे जो किसी को भी जीवन दान दे देने की सामर्थ्य थी। आज इस संसार में सच्चे तपस्वी देखने ढूंढने से नहीं मिलते। इसका कारण है कि सतत धीरे धीरे गिरावट होने की क्रम। गद्दी पर बैठे लोग बड़ी बड़ी संस्था में बैठे हुए हमारे धर्माधिकारी केवल अपनी गद्दी आश्रम के संरक्षण में ही लिप्त होकर रह गए। मान सम्मान भोगना ही उनका एक लक्ष्य बन गया है। अपने आप को कहते हैं कि हम कितना वैभवशाली हैं, हम कितना मान सम्मान भोग रहे हैं। यही उनका एक लक्ष्य बन गया है। मगर हम यह नहीं कहते कि सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने धर्म की मार्ग से भटक चुके हैं। उन्हें सजग होने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने गुरुओं का अनुसरण नहीं किया है, अन्यथा वे सभी एक बार विचार करके देख लें
कि उनके गुरुओं के गुरु किस प्रकार के जीवन जीते थे, कितने तपस्वी थे, कितने परोपकारी थे, कितने ज्ञानवान थे, कितने ऊर्जावान थे। और आज का समाज और आज के हमारे धर्मगुरु कहां पर खड़े हुए हैं, उन्हें विचार करना होगा, सोचना होगा। एकमात्र मार्ग है जागो और जगाओ, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। भगवान गुरुवर श्री के विचार चिंतनों को धारण करते हुए आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए